नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी कक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि पत्र लेखन है, आपके परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में 6 अंक का आने वाला है। तो आज हम ये 6 अंक पक्के करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके बिल्कुल 6 अंक पक्के हो जाएंगे। और इसमें पत्र के साथ साथ अन्य भी जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में पत्र आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक। और पत्र 3 प्रकार के पत्र पूछते हैं। ठीक। 3 प्रकार के पत्र में आता है बैंक से ऋण कैसे प्राप्त करें। बैंक से ऋण कैसे प्राप्त करें। दूसरा आता है आपका कि आवेदन पत्र होता है, किसी भी पद के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, किसी आवेदन पत्र। और तीसरा आपका होता है कि शिकायत पत्र। ठीक है, आपके ग्राम सभा में या फिर आपके मोहल्ले में कोई समस्या है तो उसके लिए शिकायत पत्र होता है। तो 3 प्रकार के पत्र पूछने वाले हैं। और ये जो पत्र है, ये है हिंदी प्रवक्ता के लिए। हिंदी प्रवक्ता के लिए हिंदी प्रवक्ता के लिए क्या है, पद खाली है, उसके लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है दोस्तों। आवेदन पत्र, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये भी आपके 6 नंबर 6 मार्क्स क्या है, क्लियर करने वाला है। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। प्रश्न ना हो तो आप लोग लिख लीजिए। इसका प्रश्न होगा कि हिंदी प्रवक्ता के लिए, यहाँ पे लिखा भी है हिंदी प्रवक्ता के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र किसको लिखना है, प्रबंधक को। प्रबंधक महोदय को हिंदी प्रवक्ता के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक। और दोस्तों, उत्तर में देखिए कैसे पत्र लिखते हैं। दोस्तों, पत्र जो होता है इसमें फॉर्मेट पे भी नंबर मिलता है, 2+4। ठीक है, बराबर इक्वल टू 6 नंबर का आपका पत्र आता है। तो दो दो नंबर होते हैं, ये केवल आपके प्रारूप पे नंबर मिलते हैं। फॉर्मेट आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सही होना चाहिए, सही फॉर्मेट होना चाहिए। और उसके बाद जो कंटेंट होना चाहिए उसका, वो भी क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तब जाके आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक। तो चलिए, प्रारूप की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए कैसे लिखना है। ठीक, कि सेवा में पहले लिखेंगे। ठीक है, सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और जस्ट उसके कॉमा के नीचे से, ठीक है, कॉमा के जहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा के नीचे से क्या करेंगे, यहाँ पे जिसको पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिसको पत्र भेज रहे हैं, ठीक, वह उसका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो हम प्रबंधक के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस डाले हैं। ठीक है, अ, लिखा है कि श्रीमान प्रबंधक महोदय, ब्रजराज सिंह इंटर कॉलेज फिरोजाबाद। ठीक। और उसके बाद लिखेंगे महोदय, महोदय। ठीक। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ इसको पत्र को बताने से पहले, कि जैसे कि आजकल आजकल डिजिटल ज़माना है। और डिजिटल ज़माने में जो भी वैकेंसी आ रही किसी भी पद के लिए तो ऑनलाइन आ रही है, उसका आवेदन भी हो रहा है। तो क्या है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये पत्र पहले ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, डिजिटल नहीं था इंडिया। तो उस समय क्या होता था, उसमें पत्र के माध्यम से या फिर किसी अखबार के किसी पन्ने पे कोई वैकेंसी का क्या होता था, एडवर्टीजमेंट निकलता था, विज्ञापन निकलता था। तो लोग उसको देखते थे, पढ़ते थे, और उसके बाद क्या करते थे, और वो पात्र होते थे उसके अनुसार उसको आवेदन करते थे। ठीक। तो दोस्तों, बस यही समझना है इसको। प्रैक्टिकली बात है कि पिछले ज़माने में क्या होता, पहले के ज़माने में कि वो नहीं होता, तो किसी अखबार में पढ़ते थे, उसके बाद पढ़ने के बाद वो विज्ञापन पढ़ते थे, उसके बाद आवेदन करते थे। तो वही चीज़ है, इसमें कुछ रटना अलग से नहीं है, प्रैक्टिकली है बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके बिल्कुल 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि महोदय, दैनिक जागरण, अमर उजाला में 20 अप्रैल। ठीक। तो इसमें क्या है कि मान लो कि कोई अखबार, वो कोई व्यक्ति है, पहले इसको समझते हैं इसकी भूमिका।
पत्र देखिए लिखना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं रह गया आपके पास, तो बिल्कुल रटने वाला सिस्टम है नहीं, चीज़ों को समझते हैं प्रैक्टिकली और उसके बाद उसको अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक। तो जैसे अखबार में कोई व्यक्ति पढ़ा, तो जिस तारीख को पढ़ा, विज्ञापन का रिलीज जिस तारीख को विज्ञापन रिलीज हुआ है उस तारीख की डेट वगैरह, उस पेपर का नाम लिखेंगे, ठीक। तो वही इसमें लिखा गया है। लिखा गया है कि दैनिक अमर उजाला आगरा में दिनांक 20 अप्रैल 2022, ठीक। यहाँ पे तारीख कुछ भी हो सकती है, तारीख यहाँ पे चेंज हो सकती है, ठीक है। चाहे ये भी लिख सकते हैं तारीख, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो दैनिक अमर उजाला आगरा में दिनांक 20 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हिंदी प्रवक्ता विज्ञापन के संदर्भ में मैं यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब वो प्रधानाचार्य को बता रहा है कि मैं क्या हूँ, कि इस दिन को अखबार में मैंने ये विज्ञापन पढ़ा, तो उसी के संदर्भ में, उसी के लिए मैं जो पद खाली है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आवेदन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक। लड़की हैं तो कर रही हूँ लिखी लिखे लिख लेगी, और लड़के हैं तो कर रहे हैं लिखिएगा आप लोग, ठीक। तो अब देखिए, जैसे आजकल जो वैकेंसी निकलती है, पहले चीज़ों को समझते चलते हैं एक एक चीज़ क्लियर। तो मैंने वैकेंसी निकलती तो उसमें क्वालिफिकेशन होता है ना, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो वही चीज़ आजकल ऑनलाइन है तो उसमें ऑनलाइन फीड करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले पत्र लिखते थे तो पत्र में सारी चीज़ें दर्शानी पड़ती थी लिख करके, ठीक है। तो लिखा गया है कि मेरी शैक्षणिक, मतलब जो भी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वही कह रहे हैं कि मेरी शैक्षणिक योग्यता का विवरण कुछ इस प्रकार है। तो ये कॉमन लाइन है, या फिर देखिए कॉमन लाइन है ये, आप बस यहाँ पे ये टाइटल चेंज हो सकता है, ठीक है। ये हिंदी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, अब यहाँ पे हो सकता है कि हिंदी लिपिक के लिए पूछ ले, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रारूप जो होगा उसका यही होगा, टॉपिक अलग हो जाए, भले से विषय चेंज हो जाए, लेकिन जो प्रारूप है, लिखने का तरीका है पत्र का, आवेदन पत्र का, वो सेम रहने वाला है। और ये जो लाइनें हैं कि दैनिक जागरण अमर उजाला में दिनांक 20 अप्रैल को, ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा, विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी शैक्षिक योग्यता। ये जो लाइनें हैं दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, कॉमन लाइन है, ये किसी भी कोई भी विषय हो उसमें आप ये लाइन चिपका सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही एक नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, बिल्कुल समय कम है, तो एक बढ़िया स्ट्रेटजी अगर रहेगी, तरीका रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो उसको हम लिख लेंगे। और ये प्रैक्टिकल बात है, कोई रटने वाली इसमें बात है नहीं। तो अगर लिपिका के लिए पूछे तो बस ये चीज़ की चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर टाइपराइटर के लिए पूछे, टंककर्ता के लिए पूछे, तो वहाँ पे ये चीज़ चेंज कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे बस विषय जो सब्जेक्ट रहेगा, जिस विषय पे लिखना है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। बाकी जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं कि दैनिक अमर उजाला आगरा में 20 अप्रैल 2022 को प्रकाशित, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, विज्ञापन के संदर्भ में मैं आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण इस प्रकार है। ये जो लाइन है दोस्तों कॉमन है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब शैक्षिक क्वालिफिकेशन जो भी होगी, जिस साल में हम पास किए होंगे, जिस जो जो सब्जेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें उसमें हम लिख देंगे, ठीक। ये कॉलम आप लोग बना सकते हैं, ठीक। बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप ये कॉलम आसानी से बना सकते हैं, और इसमें मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा। देखिए ध्यान से बस देखिए, अब यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे परीक्षा का, किस सन में पास किए हैं, श्रेणी कौन सी थी, परीक्षा संस्था का नाम क्या था, किस संस्था से आपने पास किया है, और विषय क्या क्या था। 4 कॉलम बना लेंगे आप, ठीक है। तो परीक्षा मान लीजिए, पहली परीक्षा होती है, सबसे बेसिक परीक्षा होती है हाई स्कूल की, तो पहले हाई स्कूल लिख लीजिएगा। हाई स्कूल सन 2009 में, कौन सी श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी। बोर्ड कौन सा था, परीक्षा संस्था था कौन सा था, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक। विषय क्या थे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ठीक। उसके बाद हाई स्कूल के बाद, तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखिएगा, एक चीज़ ये है, गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा, और बहुत लोग बताते नहीं हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप हाई स्कूल पास किए 2009 में, ठीक है, 2009 में पास किए, तो अब 10 में हाई स्कूल पास किए 2009 में, तो अब उसके बाद 11 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे,
11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, उसके बाद 2 साल का गैपिंग है। तो जो इसमें टाइम लिखिएगा 9 के बाद, देखिए दोस्तों 2 साल का गैप देखिए 11 लिखा है, ठीक है, क्योंकि 10th के बाद 11 और 12th पढ़ेंगे तो 2 साल का उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो पासिंग ईयर ये इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, टेबल बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि जो गैपिंग है हाई स्कूल के बाद इंटर में जो गैपिंग हो वो 2 साल की होनी चाहिए, क्योंकि बीच में 11th है और 12th है, तो 2 साल का गैपिंग पड़ जा रहा है। तो हाई स्कूल के बाद अगर इंटर का कोई चीज़ टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या कीजिए, 2005 लिखिएगा तो उसमें 2007 लिखिएगा, 2 बढ़ा करके 2 साल। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल छोटी चीज़ है लेकिन गलतियाँ सबसे हो जाती हैं इसी चीज़ में, ठीक है। और ऐसी गलती करेंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल क्या करेगा, इस पर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। वो समझ जाएगा कि बस ये कहीं से लिखे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन गलतियाँ हैं, छोटी हैं लेकिन बड़ी ध्यान देने वाली है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हाई स्कूल 2009 में पास किए, इंटरमीडिएट 2011 में सेकेंड डिवीज़न द्वितीय, और बोर्ड भी वही था, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप इसमें अपना भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें, ठीक है, इसमें ये साल भी चेंज हो सकता है, लेकिन जब साल चेंज कीजिएगा, ईयर वर्ष चेंज कीजिएगा तो उसमें ध्यान दीजिए कि हाई स्कूल के बाद इंटर 2 साल का होता है, 11th और 12th, तो उसमें 2 साल का गैप होना चाहिए। विषय क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत। उसके बाद देखिए तो बीए 3 साल का होता है, बीए या बीएससी लिखेंगे, यहाँ पे बीएससी भी लिख सकते हैं, और बीए बीएससी अगर लिखेंगे तो ये 3 साल का होता है, ठीक। बीए बीएससी लिखेंगे तो ये 3 साल का होता है। तो 11 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 13 14। तो देखिए दोस्तों गैपिंग जो है ईयर की, ये 3 साल की यहाँ पे है, गैपिंग जो है यहाँ पे 3 साल की है। 11 के बाद धीरे क्या हो गया, 14 हो गया। तो बीए किया है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। और देखिए यहाँ पे तो बोर्ड जो लिखा जाता है, तो मान लीजिए कि ये है कि यूपी बोर्ड हो गया, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया। लेकिन अब ग्रेजुएशन जब हम डालते हैं, ग्रेजुएशन का डाटा, तो उसमें हम बोर्ड नहीं डालते, उसमें यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। तो आप भी क्या कीजिएगा, किसी यूनिवर्सिटी का, जैसे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, बलिया यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। तो यूनिवर्सिटियों का नाम लिखे हैं, ठीक है। तो ये लिखे हैं कि बीए प्रथम वर्ष, सॉरी बीएम 2014 में पास आउट हुए हैं, और डॉक्टर BRA विश्वविद्यालय, और विषय कौन सा था, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी संस्कृत। उसके बाद एमए किए हैं, तो एमए 2 साल का होता है, ठीक है। बीए और बीएससी 3 साल का, एमए 2 साल का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 14 के बाद 16, 2 साल का गैप है, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बीएड होता है वो क्या होता है, 3 साल 2 साल का होता है दोस्तों, बीएड भी 2 साल का होता है, ठीक है। तो बीएड 2 साल का होता है, 16 के बाद 18, ठीक है। तो इन चीज़ों का डाटा बनाते समय इन छोटी छोटी गलतियों को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 कॉलम बनाने हैं आपको दोस्तों, परीक्षा, वर्ष, श्रेणी, और जो बोर्ड है, संस्था है, ठीक है, उसका, और विषय, ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। और 4 कॉलमों में ये आप कॉलम अपने आप से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको देख कर ही बनाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुने होंगे बोर्ड की यूनिवर्सिटी का नाम, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इस बोर्ड को, पेपर को बना लीजिएगा, टेबल को बना लीजिएगा। देखिए, तो ये चीज़ तो आप लोग बिल्कुल कर लेंगे अपने आप से, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इसमें अपने से बना लेंगे। हाँ ठीक है, ये दो कामन रटना क्या है, तो ये कामन लाइन है कि दैनिक अमर उजाला आगरा में, ठीक है। यहाँ पे अखबार का भी नाम चेंज कर सकते हैं, आपके शहर, आपके शहर में जो भी, आपके राज्य में, प्रदेश में जो भी अखबार चल रहा होगा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तो उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। कि मैं दैनिक जागरण, ठीक है, मैं दैनिक जागरण में दिनांक डाल दीजिएगा कोई भी, को प्रकाशित हिंदी प्रवक्ता के, ठीक है, विज्ञापन के संदर्भ में मैं आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। उसके बाद इतना लिखते हुए उसके बाद डाटा बना लीजिएगा ये, ठीक है। तो डाटा बनाने के बाद क्या लिखिए, उसके बाद लिखना क्या है, देखिए, डाटा बनाने के बाद लिखना है कि एक्सपीरियंस, यहाँ पे अनुभव लिखा जाता है, ठीक है। अनुभव, मान लीजिए कि हम हिंदी प्रवक्ता के लिए डाल रहे हैं आवेदन, तो उसमें अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस भी अपना बताया जाता है कि मैं इतने साल से, मतलब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों, ठीक। तो लिखा गया कि विगत 1 वर्ष से मैं
स्थानीय सरोजनी नायडू माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल कक्षाओं को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस लिखें। ठीक। और विद्यालय की साहित्यिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व तो भी मैंने वहन किया है। साथ ही विश्वविद्यालय की अ, पत्रिका का संपादन मैंने किया है। अब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस पूरा इसमें बताया है। ठीक है, किया है। यह पद अस्थाई है, अतः मैं आपके विद्यालय में सेवा करने का इच्छुक हूँ। ठीक। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये कॉमन लाइन है दोस्तों, ये कॉमन लाइन में होने वाली है बिल्कुल। ये आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आप ये लिख सकते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नियुक्ति कर लिए जाने पर मैं संस्था की सेवा पूर्ण उत्तरदायित्व, परिश्रम एवं निष्ठा से करूँगा और आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगा। ठीक है। आशा है मुझे विद्यालय की सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे दिनांक डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए फॉर्मेट देखते रहिए ध्यान से कैसे लिखा गया है। 3 पैराग्राफ में इस पत्र को लिखा गया है। कोई भी पत्र 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। इस पहले पैराग्राफ को मैं बता दूं थोड़ा, इस पहले पैराग्राफ को इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसमें पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ठीक है, और 3 पैराग्राफ में पूरे पत्र की, कोई भी पत्र लिखिए 3 पैराग्राफ में उस पत्र को क्या होना लिखना होता है, 3 पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया। दूसरा ये क्या हो गया, इससे दूसरा पैराग्राफ है ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये बॉडी ऑफ द कंटेंट है। यही लेटर का मतलब पत्र का एक मुख्य भाग है। ठीक है, ये मुख्य भाग है। और थर्ड जो होता है पैराग्राफ, देखिए 3 पैराग्राफ में इस पत्र को भी लिखा गया है। तो जो थर्ड पैराग्राफ होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो थर्ड पैराग्राफ होता है इसको बोलते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ। अब इसमें निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं, सॉरी, निष्कर्ष इसमें लिखते हैं, निष्कर्ष इसमें लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। तो 3 पैराग्राफ में कोई भी पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, 3 पैराग्राफ में इस पत्र को लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया है, फिर यहाँ पे चेंज कर दिया, ऊपर चेंज किया ही है। ठीक, तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और नीचे के देखिए जो भवदीय लिखना है, तो ये पत्र सपोज दैट ये आपकी कॉपी है परीक्षा की, तो इधर आप यहाँ पे पता लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से महोदय लिखकर शुरू करेंगे। ठीक है, 3 पैराग्राफ में पत्र को समाप्त करेंगे। पत्र के जो है आपका राइट साइड में, पत्र के राइट साइड में ये भवदीय नीचे पत्र लिखने के बाद भवदीय लिखेंगे। ठीक है, भवदीय का मतलब होता है कि आप, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं। ठीक है, तो उस चीज़ को लिखा गया है। तो भवदीय लिख करके यहाँ पे आप पता डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, या फिर नाम नहीं दिया है तो क ख ग घ डाल सकते हैं। ठीक है, तो अ ब स डाल सकते हैं, अ ब श। ठीक है, और नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अ ब स डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पता डाल दीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये क्या है, दिनांक डालेंगे, दिनांक। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ देखिए, अब उसकी फोटो कापियाँ उसके साथ संलग्न करेंगे। संलग्न मतलब होता है लगाना। ठीक है दोस्तों, संलग्न मतलब क्या होता है, लगाना। तो लिखा गया है कि सभी परीक्षाओं की स्वयं सत्यापित, मतलब खुद से उस पर स्वयं सत्यापित क्या होता है दोस्तों बता दो। स्वयं सत्यापित मतलब होता है, स्वयं सत्यापित मतलब होता है कि खुद से उसको उस पर आपका सिग्नेचर भी रहेगा। ठीक है, उस पर आपका क्या रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। तो वही लिखा गया है कि सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिकाएं। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अनुभव प्रमाण पत्र है, वो साथ में इसकी फोटोकॉपी आप पत्र में लगा रहे हैं, इस चीज़ को आप दर्शाएंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिए परीक्षा में इन छोटी छोटी गलतियों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, सपोज दीजिए परीक्षा की कॉपी है, ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है प्रबंधक सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, यहाँ पे पता लिखना है। उसके बाद महोदय लिखकर पत्र लिखना है 3 पैराग्राफ में। ठीक है, 3 पैराग्राफ में पत्र लिखना है। और 3 पैराग्राफ में लिखने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको ये भावदीय वाला डालना है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में दिनांक डाल दीजिएगा और संलग्न प्रतिलिपियाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, फोटोकॉपी होता है, प्रतिलिपियाँ मतलब। तो संलग्न फोटोकॉपी क्या क्या डालेंगे, तो जो भी सत्यापित, जो भी मूल अंक पत्र होंगे, सर्टिफिकेट होगा जो भी आपका हाई स्कूल इंटर
BA BSc BCom B.Ed, तो उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगाई जाती है। मतलब लगानी नहीं है, दिखाया जाता है। अगर वास्तव में हम पत्र रियल में लिखते हैं तो उसमें लगाई जाती है, तो उस चीज़ को भी इसमें मेंशन करना है। ठीक है। अनुभव सर्टिफिकेट जो भी होगा वो, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई रटने वाला बात नहीं है, रटने वाली बात है नहीं इस पत्र में। ठीक है। तो आई होप ये पत्र आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये पत्र आपको समझिए कि 90%, 90% क्या है, पॉसिबिलिटी है इसको यूपी बोर्ड परीक्षा क्या है 2024 में आने की। 90% दोस्तों, बस विषय चेंज हो सकता है। 95% भी कह सकते हैं, विषय बस चेंज हो जाता है, लेकिन जो प्रारूप है लिखने का वो यही होगा। ठीक है। जो प्रारूप है वो बिल्कुल यही होने वाला है, और इसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप बिल्कुल लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथियों का भी क्या हो सके, 6 अंक आपके साथियों का भी क्या हो सके, मिल सके यूपी बोर्ड परीक्षा में, वो भी 6 अंक प्राप्त कर सके आसानी से। ठीक है। तो अगर आपका सहयोग मिलेगा दोस्तों, आपका प्यार मिलेगा, तो मैं आपके लिए आपके इस मुहिम में 2024 परीक्षा जो यूपी बोर्ड की है, इसमें आपके कदम से कदम मिला कर के मैं चलूँगा। ठीक है। तो इसी तरह आप लोग हमें प्यार देते रहिए, ताकि हम भी आपके सफ़र में, आपके इस मंजिल को पाने में, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की है, इस सफ़र में मैं भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।